नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। So finding square root by division method. So let's take some number, then I will explain you the method of long division to find the square root. Okay, so I have taken two numbers here. The first one is 729, the second number is 1296. So let's take the first number 729. Okay, so this is how you have to make the pattern to finding the division method. इस तरीके से आपको बनाना है डिवीजन का तरीका। और इसके बाद जो आपका ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको इसकी करनी है पेयरिंग। अब पेयरिंग क्यों करनी है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं और स्क्वायर में 2 की पेयरिंग की जाती है। तो आपको राइट से स्टार्ट करना, जैसे मैंने पहले 29 की पेयरिंग की है और फिर 7 की है। ऐसा नहीं आप लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करोगे, पेयरिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट जाती है, ठीक है। तो जैसे नंबर्स लिखे होंगे, अगर सपोज 2, 3, 5, 6 कुछ भी लिखा है तो आप राइट से स्टार्ट करोगे इस तरीके से, फिर पेयरिंग करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहला हमारा नंबर है 7। अब इसको हम पेयर के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पेयर में सिर्फ 7 है, तो हमें 7 को सॉल्व करना है। अब पता है नंबर लेना भी हमें स्क्वायर के फॉर्म में ही है। जैसे 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ उसको स्क्वायर के फॉर्म में ही करनी है। 3 का स्क्वायर इज 9। अब आप देख सकते हैं जो 7 है, 7, 4 और 9 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो डिवीजन के लिए आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमें हमेशा उससे छोटा नंबर लेना है जो हमारे डिविडेंड में है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 विल बी 4। तो ये है हमारा डिवीजन का फर्स्ट प्रोसेस। जब आप स्टार्ट करते हो डिवाइड करना, स्क्वायरिकल नंबर लेना है। ऐसा नहीं कि आप 2 × 3 6 लिख दोगे, नो, यू हैव टू टेक द सेम नंबर, 2 × 2, 4 × 4, 3 × 3, इस तरीके से लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ गया 3 सब्ट्रैक्ट करने पे। अब आप यहाँ पे जब नंबर लिखते, जो रिमेनिंग नंबर होता है वो पूरा पेयरिंग में ही आएगा, ऐसा नहीं अकेले आएगा। जो आपका नॉर्मल डिवीजन था उसमें हम सिंगल लेते थे नंबर, बट आपने पेयरिंग की है, सो यू हैव टू टेक बोथ द नंबर्स टुगेदर। 29 एक साथ आएगा। और फिर क्या होता है, जो यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे डिवाइजर जो है वो एक बार ऐड भी होगा, ऐड होके 4 बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो भी डिवाइजर होंगे आप जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से ऐड करके फिर उसको यहाँ पे लिखना है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे ये 329 आ जाए और सेम होना चाहिए। अगर आप 7 लोगे तो 7 × 7, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा। यहाँ पे 9 है, यानी कि किसके मल्टीप्लिकेशन में 9 आएगा। अगर मैंने 4, 3 और 3 ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना सेम होने चाहिए दोनों। सो 3 3s are 9, 4 3s are 12, 129 है। सो वी कैन टेक मोर नंबर, सो लेट्स ट्राई। अब 9 किस में आ सकता है, 7 में आ सकता है ना, क्योंकि 7 7s are 49 होता है। सो दिस विल बी 9 and 4 कैरी, देन 4 7s are 28 and 4 32 होता है। इट मीन्स अब आप ये किससे डिविजिबल है, 7 से, यानी कि यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा। सो दिस विल बी 329, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 0 हेयर। और जो ये 7 होता है, अगर इसके आगे नंबर होगा तो फिर 7 क्या हो जाता है, फिर से ऐड होगा। ये मैं आपको इस वाले डिजिट में शो करूंगी, ठीक है, कि कैसे अगर हमारे पास और ज़्यादा नंबर्स हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट होगा प्रोसेस, अगर आपके पास यहाँ पे और पेयरिंग होती फिर 7 दोबारा ऐड होता और फिर आप उसके आगे का नंबर लेते। तो ये सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है डिवीजन मेथड को फॉलो करते टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आप लिख सकते हो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ओके, कितना ईजी है। चलिए ट्राई करते हैं फॉर 1296 के लिए। तो इसके लिए मैं फिर से वैसे ही लिख रही हूँ 1296, ठीक है। आपको याद है फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, वेरी गुड। फर्स्ट वी विल डू द पेयरिंग। तो पेयरिंग करते हैं, राइट से स्टार्ट करना है। सो राइट का 96 पहली पेयरिंग, देन 12। यहाँ पे हमारी 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, नाउ 12 है, तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 था, इसके आगे अगर मैं लूँ 4 का स्क्वायर विल बी 16,
यानी कि 9 और 16 के बीच में यार, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3। सो 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 16 12 से बड़ा हो जाएगा। सो 12 माइनस 9 इज 3। नाउ अगेन वी विल राइट दिस पेयर हेयर, 396 ये हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया 3 अब यहाँ पे आपको ऐड भी करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 6 हेयर। अब यहाँ पे ऐसा नंबर आपको लिखना है, सेम नंबर, सो दैट यू विल गेट 396। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि या तो मैं 6 के साथ 4 ले सकती हूँ, सो 4 इंटू 4 विल बी 16, 6 आएगा वंस प्लेस पे, एंड देन दिस विल बी 24 एंड 25, बट वी कैन टेक मोर नंबर, सो लेट्स टेक 6, क्योंकि और कोई नंबर लेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 6 होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना आप। तो ये आ जाएगा 396। इट मीन्स यहाँ पे हमें 6 लेना है और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। सो दिस विल बी 396, माइनस करेंगे 0। कितना इजी है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। सो सिंपल। तो इस तरीके के आप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, उनको ज़रूर ट्राई करें। अगर कोई डाउट लगता है सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब चलिए कुछ और देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स, अगर डेसिमल रहा तो आप ये डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए। द नंबर इज़ 12.25, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये डेसिमल नंबर है, कुछ भी अलग नहीं है, उसी तरीके से हमें इसको पैटर्न बनाना है और फिर इसकी पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग में देखिए 2 तो पहले ही हो गया और यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो गई, सिंपल। नाउ विल स्टार्ट विथ, अब आपको पता है 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। अभी और भी नंबर ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर इज 16, यानी कि अब यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 16 12 से बड़ा हो जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9, देन डू सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट 3। अब देखिए ये जो डेसिमल है, जब डेसिमल के बाद के नंबर्स यहाँ लेंगे ना तो डेसिमल को अपने आप ऊपर पुट कर दीजिए, ठीक है। फिर ये 25 आएगा जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। फिर यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब ये ऐड क्यों हो रहा है, आई होप ये आपको अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि 5, आपको पता है 5 कब आता है, जब 5 के ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके, मतलब 5 इंटू 5। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 325 माइनस 0, ठीक है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 विल बी 3.5। कितना इजी है ना। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि क्या पता अगर वो डिविजिबल ना हो तो क्या वो स्क्वायर रूट होगा। ऑब्वियसली वो स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, आपको 0 आंसर नहीं मिल रहा है एट द एंड, जो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, सॉरी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, उसको स्क्वायर रूट कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप मेरा इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखना, उसमें जो क्वेश्चन है मैंने उसमें समझाया है। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।